तमाम दोस्तों और बहनों को अस्सलामुअलैकुम। हम आज इस वीडियो में आपको तारीख़ इंसानी में गुज़रे चंद ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनमें से कुछ अपनी अक्ल ज़हानत तो कुछ अपनी मालो दौलत और कुछ अपने लाव लश्कर की बुनियाद पर ऐसे गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला हुए कि इन्होंने अपने पैदा करने वाले यानी खुदा को ही ललकारना या इसकी तज़हीक करना शुरू कर दी। लेकिन बुलंदियों पर विराजमान ये मुतकब्बिर लोग कितनी तेज़ी से पस्ती में जा गिरे और इबरत का निशाना बने, इन्हें खुद भी मालूम न हुआ। टैनक्रेडो नेव्स। दोस्तों, ये आदमी ब्राज़ील का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था जो खुदा और इसके वजूद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में एक मर्तबा भरे मजमे में इस आदमी ने अपने सिगार का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा था, गॉड दैट्स फॉर यू। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर टैनक्रेडो नेव्स की मौत लंग्स कैंसर की वजह से हुई। इलेक्शन से कबल टैनक्रेडो ने यह दावा किया था कि वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगा और मुल्क का सदर बनेगा। ये काम करने से इसे खुदा भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, बिलाशुबा टैनक्रेडो इलेक्शंस जीत गया, लेकिन अपनी सदारती जिम्मेदारियां संभालने से सिर्फ एक रात कबल ये शख्स शदीद बीमार हुआ और 38 दिन बीमार रहने के बाद चल बसा। यानी अपने गुरूर व तकब्बुर की बिना पर इसे एक दिन भी सदर की कुर्सी पर बैठना नसीब न हो सका। स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग का शुमार दौरे हाजिर के जीनियस और बड़े साइंसदानों में किया जाता है जिसने ब्लैक होल्स और कायनात की दीगर अजसाम पर मुख्तलिफ मकबूल नज़रियात पेश किए। ताहम दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग खुदा के बारे में बात करते हुए इंतहाई गुस्ताखाना लहजा इख्तियार करता था। वो कहता था कि खुदा परियों और जिनों की दास्तानों की तरह महज एक कहानी है जिसका कोई वजूद नहीं। नाऊज़ु बिल्लाह। ये अपनी किताबों में भी खुदा के वजूद को पूरी तरह झुटलाता था। स्टीफन हॉकिंग के नज़दीक ये कायनात किसी खुदा ने नहीं बनाई, बल्कि ये अज़ल से ही अपना वजूद रखती है और अपनी शक्लें तब्दील करती रहती है। स्टीफन हॉकिंग एक रात किसी तकरीब में खुदा के वजूद को बड़े ज़ोरों शोर से झुटलाकर वापस आया, लेकिन अगले ही दिन ये अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। दोस्तों, खुदा के वजूद से इनकारी इस साइंसदान की ज़िंदगी भी किसी सानहे से कम न थी। ये इलैन मैसन नामी जिस लड़की से मोहब्बत करता था और जो इसकी बीवी थी, पूरी ज़िंदगी अपनी माजूरी की बिना पर इसके जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनता रहा। कभी इसके जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए जाते तो कभी होठों पर गहरे कट। दोस्तों, आज खुदा की बाजी गश्त तो कायनात की हर शय में सुनी जा सकती है, ताहम स्टीफन हॉकिंग का दुनिया में कोई वजूद नहीं। निको व्लॉग्स। दोस्तों, ये इंडिया के एक मशहूर यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने व्यूवर्स को ये बताने की कोशिश की कि कब्र कोई अजाब की जगह नहीं, अगर इंसान चाहे तो इसी सहूलियात व आसाइश की एक जगह भी बना सकता है। निको व्लॉग्स ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही आलीशान और जदीद सहूलियात से आरास्ता कब्र तैयार की, जिसमें एसी, पंखे, म्यूजिक सिस्टम और न जाने कौन कौन से जदीद आलात मौजूद थे। निको यहाँ अगले 24 घंटे बहुत ही आसानी से गुजारने वाला था, वो भी अपनी दोस्त के हमरा। निको ने बाहर से फूड ऑर्डर किया जिसे कब्र में मौजूद एक पाइप से अंदर भेजा जाना था। ताहम दोस्तों, कुछ ही देर बाद ये इलाका एक अचानक तूफान और मौसलाधार बारिश की जद में आ गया। निको और इसका दोस्त, जो अब तक कब्र और इसको अजाब की जगह समझने वालों का मजाक उड़ा रहे थे, वो खुद एक अजाब में मुब्तला हो चुके थे। कब्र में पानी भरने के बाइस यहाँ मौजूद इलेक्ट्रिसिटी और दीगर आलात ही इनकी जान को खतरा बन चुके थे। निको के दोस्तों ने बेहद मुश्किल से इन्हें बाहर निकाला और ख़राब तबीयत के बाइस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि अब निको ये जान चुके होंगे कि कौन से प्रैंक करने हैं और कौन से नहीं। थॉमस एंड्रयू। थॉमस एंड्रयू अपने दौर का सबसे बड़ा शिप बिल्डर यानी जहाज़ों को बनाने वाला तस्लीम किया जाता था। ये वही शख्स है दोस्तों जिसने अपने दौर के सबसे मशहूर और अजीमुल जुस्सा बहरी जहाज़ टाइटैनिक का नक्शा तैयार किया था। थॉमस एंड्रयू का कहना था कि ये अब तक का सबसे मजबूत और महफूज तरीन बहरी जहाज़ है जिसे खुदा भी समंदर में नहीं डबो सकता। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल इसकी तवक्कुआत के बरक्स। टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफ़र के दौरान बहरी ओकियानूस में तैरते हुए एक बर्फानी तोदे से जा टकराया। मज़कूरा तसादुम के बाइस टाइटैनिक जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचा और ये
1500 से ज़ायद इंसानी जानों को लेकर समंदर की अथाह गहराइयों में दफन हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और मशहूर शख्सियात भी इस हादसे का शिकार बने। खुद थॉमस एंड्रयू भी अपने ही बनाए जहाज़ के साथ समंदर में गर्क हो गया। खुदा को ललकारने वाले इस मुतकब्बिर इंसान की लाश तक लोगों को ना मिल सकी। निमरूद इंसानी तारीख का एक जाबिर तरीन बादशाह गुजरा है, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था और अपनी रियाया को अपनी ही इबादत करने का हुक्म देता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे राह हक की दावत दी तो इसने कहा कि अपने अल्लाह से कहो कि मुझसे मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौजें भेज दे, ना कि पैगंबर। दोस्तों, ये वही बदबख्त बादशाह था कि जिसने अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में धकेल दिया, ताहम आप अपने रब की मंशा के तहत महफूज रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसकी ललकार के जवाब में मच्छरों का एक छोटा सा झुंड इस पर मुसल्लत कर दिया, जिसने इसके लश्करों का न सिर्फ खून चूसा बल्कि इनकी हड्डियों से गोश्त तक नोच ले गई। इन्हीं में से एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक के ज़रिए इसके दिमाग तक पहुंच गया, जिसने साल हा साल नमरूद को एक तकलीफदा अजियत में मुब्तला रखा। ये जालिम बादशाह अपना सर दीवारों से टकराता और लोगों से कहता कि वो इसके सरों पर जूते मारें, तब जाकर इसके दिमाग को सुकून मिलता। रब्बे कायनात के लश्करों को ललकारने वाला ये बादशाह उसकी एक अदना सी मखलूक के ज़रिए ऐसे शदीद अजाब में मुब्तला हुआ कि जो लोग कभी इसकी इबादत करते थे अब वही इसके सरों पर जूते बरसाने लगी। कई साल इस अजाब शदीद में मुब्तला रहने के बाद ये बादशाह एक इबरतनाक मौत का शिकार बना। एब्रहा। सन 570 ईस्वी में मुल्क यमन पर एक ताकतवर और बाजबरूद बादशाह एब्रहा की हुकूमत थी। ये मसीहियत का पुरजोश हामी था, जिसने शहर सना में दीन मसीहियत की एक शानदार इबादतगाह तामीर करवाई। लेकिन दोस्तों, एब्रहा की बनाई इस इमारत को वो शोहरत हासिल ना हो सकी जो अरब के शहर मक्का को हासिल थी। लिहाजा गुरूर व तकब्बुर में मुब्तला इस बादशाह ने एक लश्करी जर्रार लेकर मक्का पर हमला किया। एब्रहा के लश्कर में घोड़ों के साथ साथ हाथी भी शामिल थे, जो अरबों के लिए एक अनोखी और खौफनाक चीज़ थी। दोस्तों, उस वक्त के अरब मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे और कोई भी कबीला इस काबिल न था कि वो अब्रहा की फ़ौजों का मुकाबला कर सकी। तब अल्लाह ताला ने खुद अपने घर की हिफाजत फरमाई और आसमानों से अबाबीलों का एक लश्कर नाजिल फरमाया। रब्बे कायनात के भेजे इस लश्कर ने आसमान से कनकरियाँ फेंक फेंक कर मगरूर अब्रहा और इसके लश्कर को भूसे के ढेर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, ये वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया है। फ़िरौन। दोस्तों, फ़िरौन किसी एक बादशाह का नाम नहीं बल्कि ये एक ओहदा था जो मिस्र का हुक्मरान होता इसे फ़िरौन कहा जाता। यूँ तो मिस्र की तारीख ज़ालिमों जाबिर फ़राइन के तस्किरों से भरी पड़ी है, ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन यानी रामसेस सानी को तारीख़ इंसानी के ज़ालिम तरीन बादशाह का दर्जा हासिल है। ये फ़िरौन अपने आप को खुदा कहता और मिस्र की आवाम को अपने आगे सजदारेज़ होने का हुक्म देता। रब्बे कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके पास रुश्दो हिदायत के लिए भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे एक खुदाए वाहिद पर ईमान लाने और महकूम व मज़लूम इंसानों पर जुल्म से रोकने की दावत दी। लेकिन ये बदबख्त फ़िरौन बाज ना आया। इसने कौमे बनी इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की खातिर एक बड़े लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की। तब अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल को दरियाए नील में एक रास्ता बनाकर पार कर दिया। लेकिन जब ये फ़िरौन अपने लश्कर के साथ इस रास्ते पर उतरा तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इसे और इसके लश्करों को पानी में डबोकर हलाक कर दिया। यूँ तो फ़िरौन हज़ारों साल कबल ही जहन्नुम रसीद हो चुका है, ताहम इसकी लाश आज भी जालिमों और सरकशों के लिए इबरत का एक सामान बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वाकई अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।